नमस्कार बच्चों, दशम शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। Why are decomposition reactions called the opposite of combination reaction? Decomposition reaction में एक पूरा के पूरा कंपाउंड दो टुकड़ों में टूट जाता है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक जुड़कर एक बन जाते हैं। दोनों में यही फर्क है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उदाहरण देखिए, पानी को अगर हम तोड़ेंगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉम्बिनेशन में देखिए अगर वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम जोड़ेंगे तो वो पानी बन जाएगा। यहाँ एक चीज़ आपको याद रखने वाली है जो कि ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती है कि पानी को किस प्रोसेस से तोड़ा जा सकता है, हम पानी को कैसे अलग कर सकते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रूप में। सिर्फ एक ही मात्र प्रोसेस है, वो है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। जब टेक्सचुअल क्वेश्चंस पढ़े थे तब ये चीज़ हमने पढ़ी थी। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि हाइड्रोजन डबल होंगे ऑक्सीजन से, जब टूटेंगे तब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, write one equation for each for the decomposition reactions where energy is supplied in the form of heat, light, electricity। मतलब decomposition reaction के एग्जाम्पल्स लिखने हैं हमें, ऐसे रिएक्शंस लिखने हैं जिनमें एक बार हीट यूज़ की हो, एक बार लाइट यूज़ की हो और एक बार इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की हो। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। देखिए, डिकम्पोजिशन मतलब एक कंपाउंड जो कि दो टुकड़ों में टूटेगा। पहला एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हीट या उसे गर्म किया जाए, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो वो CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है, दो टुकड़ों में टूट जाता है। नेक्स्ट, लाइट से किसको तोड़ते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड को। सिल्वर ब्रोमाइड में जब लाइट पास की जाती है तो सिल्वर अलग हो जाता है, ब्रोमाइड अलग हो जाता है। एंड लास्ट, इलेक्ट्रिसिटी से आप सब जान गए होंगे, पानी को तोड़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करके, H2 अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या फ़र्क होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ज़्यादा रिएक्टिव मेटल किसी कम रिएक्टिव मेटल से मिलकर एक अलग सॉल्यूशन बना लेता है और कोई एक बच जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में दो रिएक्टेंट्स अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, दो बार एक्सचेंज होता है, इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement by copper metal। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में अगर हम कॉपर डालते हैं तो कॉपर नाइट्रेट बनता है और सिल्वर अलग हो जाता है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। What do you mean by precipitation reaction? मोस्ट IMP क्वेश्चन इस चैप्टर का। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब होता है दो लिक्विड आपस में जुड़ जाएं और जो रिजल्ट बने, जो प्रोडक्ट बने, उसमें एक चीज़ सॉलिड होनी चाहिए और एक लिक्विड। देखिए, इसमें आयरन क्लोराइड जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से मिला, दोनों लिक्विड हैं, तो क्या फॉर्म हुआ? आयरन हाइड्रोक्साइड, जो कि सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा उसी सॉल्यूशन के, और जो ऊपर तैरता हुआ सॉल्यूशन बचेगा वो होगा अमोनियम क्लोराइड। इसमें सॉलिड प्रेसिपिटेट हो जाता है, अलग हो जाता है, तो लिक्विड को जोड़ने पर एक हमें जो मिलता है उसमें एक होता है सॉलिड और एक होता है लिक्विड। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, बहुत अच्छे से आप सब जान गए हैं। अब ऑक्सीडेशन में कोई एक चीज़ ऑक्सीजन गेन करती है, कोई एक एटम ऑक्सीजन को गेन करता है, और रिडक्शन में ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है। देखिए, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, ऐड होता है ऑक्सीजन। फर्स्ट एग्जांपल में सल्फर से ऐड हो रहा है, सेकेंड में मैग्नीशियम से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। रिडक्शन में अलग होता है, निकल जाता है ऑक्सीजन, दूर हो जाता है। रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। CuO है, पर आंसर जब आएगा या प्रोडक्ट बनेगा तो Cu अलग और वो O हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा, मतलब Cu क्या हो गया?
क्या हो गया, Cu रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हो गया Cu के साथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जिंक के साथ रिडक्शन हुआ है। क्वेश्चन 17, एक शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट को जब जलाएंगे हवा से तो काले कलर का हो जाएगा, क्या हो सकता है? बहुत आसान, कॉपर। कॉपर ब्राउन कलर का एक एलिमेंट है, जब इसे जलाया जाता है, ये एयर के साथ मिलता है तो एक काले कलर का कंपाउंड बना लेता है, मिक्सचर बना लेता है, उसे कॉपर ऑक्साइड कहते हैं, CuO। इसका रिएक्शन नीचे लिखा हुआ है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन और बहुत इजी है। हर साल हम लोग दिवाली पर अपने घर के दरवाज़ों को पुताई करते हैं। लोहे के दरवाजे जिनके यहाँ हो, लकड़ी के हों, वैसे ये क्वेश्चन लोहे के दरवाज़ों के लिए। लोहे के दरवाजे खिड़की क्यों पोते जाते हैं, उनकी पुताई क्यों की जाती है और उन पे ऑयल पेंट लगाया जाता है? क्यों? ताकि वो जंग ना लगे उसमें, हम उसे जंग लगने से बचा सकें। अगर लोहे की दीवार सीधा कांटेक्ट में आएगी पानी के, हवा के, मॉइस्चर के, तो उसमें जंग जल्दी लगेगी। तो हम उसका सीधा कांटेक्ट उस हवा, पानी, मॉइस्चर से रोकने के लिए बीच में एक परत ले आते हैं ऑयल पेंट की। तो इसका आंसर यही है। पेंट इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो रस्टिंग होने से बचाता है। रस्टिंग मतलब जंग लगने से हमारे आयरन आर्टिकल्स को बचाता है। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी इंपॉर्टेंट है। तेल से बने हुए खाने के सामान में नाइट्रोजन गैस क्यों भर दी जाती है? हम चिप्स खाते हैं या बाजार से कोई भी पैकेज चिप्स, वेफर्स खरीदते हैं तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है तले हुए सामान में? क्योंकि तला हुआ सामान में तेल बोल जाएगा, कुछ दिनों बाद हमने सुना होगा तेल बोल जाता है सामान में से। नाइट्रोजन गैस काफ़ी समय तक उस खाने को फ्रेश रख सकती है। काफ़ी, बहुत ज़्यादा नहीं, पर एक जितना नॉर्मल रखा रहता है उससे थोड़ा ज़्यादा दिनों तक वो खाना फ्रेश रहेगा। इसलिए ऑयल वाले सामान, फूड आइटम्स में नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है। नाइट्रोजन गैस उस पर से गुजार दी जाती है या पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस भरकर हमें दी जाती है ताकि वो खाना कुछ ज़्यादा दिन तक सेव रहे, खाने लायक रहे और फ्रेश रहे। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होता है? कोरोजन रस्टिंग जैसा ही है बिल्कुल, जिसमें कुछ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है अगर एयर से, मॉइस्चर से, तो चीज़ें खराब होने लगती हैं, कोरोड होने लगती हैं। डायरेक्ट अगर एयर का कांटेक्ट होगा उन वस्तुओं पे, मॉइस्चर का कांटेक्ट होगा, पानी का कांटेक्ट होगा, केमिकल्स का कांटेक्ट होगा, तो वो चीज़ कोरोड हो जाती है। इस प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं। देखिए नीचे जो एग्जाम्पल है, बिल्कुल जो मैंने अभी आपको बोला था, आयरन में ऑक्सीजन मिल रहा है और पानी मिल रहा है, मतलब लोहे का दरवाजा ही मान लीजिए, उसमें हवा भी लग रही है और पानी भी लग रहा है, तो क्या बनेगा? जंग, जंग लग जाएगी लोहे पे। Fe2O3 इंटू H2O, हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड, मतलब जंग बन जाएगी, इसे कोरोजन बोलते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी अभी आपने जो पढ़ा था ना, वाई ऑयल containing food items are flushed with nitrogen। तेल से बनी हुई चीज़ों में नाइट्रोजन क्यों पास किया जाता है? देखिए, तेल से बने हुआ खाना, मान लीजिए घर की मठरी अगर हवा में रखी हुई है और उस मठरी को काफ़ी टाइम तक हम रख रहेंगे तो तेल का अजीब सा स्वाद आने लगता है, वो स्वाद हमें अच्छा नहीं लगता, इसे रेंसिडिटी कहते हैं। जब तेल उस खाने को पूरा खराब कर चुका होगा, तेल बोल जाता है खाने में, और जो खाना जो बचा है वो खाने लायक नहीं रह जाता, अनफिट फॉर ईटिंग, वो हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं, हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं बचता, इसे रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी रोकने के लिए खाने को नाइट्रोजन से फ्लश कर देना चाहिए या फिर उस खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देने चाहिए जिससे कि वो खराब ना हो, और एंटीऑक्सीडेंट है नाइट्रोजन, जो कि हम चिप्स वेपर्स खरीदते हैं उसमें जो पैकेट में भरी हुई गैस आती है वो नाइट्रोजन गैस ही होती है, जो उसे रेंसिड होने से बचाती है, मतलब रेंसिडिटी प्रोसेस नहीं होने देती। आज के लिए इतना ही बच्चों, हमारा फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट होता है। एक सेपरेट चैनल जो मैं बनाऊंगी अब इसके बाद वो होगा केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं। अप टू डेट रहिएगा। शिक्षक का आज का ज्ञान ये है कि आप कोई भी चैप्टर साइंस का पढ़ रहे हैं, डिटेल में एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अच्छे से पढ़िए।
धन्यवाद।